एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, तो इसके देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति के देखो, निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे निर्धारित होता है। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक, देखो ये जो केंद्र बिंदु है ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ठीक, आप देखो जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की तरफ जाने पर ये संख्याएं यहाँ पे धनात्मक होंगी, इधर की ओर जाने पर एक्स अक्ष के, और ऊपर की ओर जाने पर वाई अक्ष धन होगा। ठीक, और नीचे की तरफ आने पर ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश इसको मानते हैं। तो देखो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले हम चतुर्थांश समझ लें। ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक, इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों प्लस के होते हैं। ठीक, प्लस के कैसे होंगे? ये इधर का एक्स हो गया, इधर से वाई हो गया। ठीक, अब देखो ये वाई प्लस का है, इधर एक्स वाला माइनस में आएगा। इधर एक्स मूल बिंदु से इधर की ओर आने पर, एक्स डैश की ओर आने पर ऋणात्मक मान होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? इसमें ऋणात्मक हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक, ये आपका सेकंड चतुर्थांश हो गया। ठीक, अब तृतीय चतुर्थांश में एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, तो यहाँ पे एक्स कामा वाई किस क्या हो जाएंगे? माइनस के। ठीक, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। और देखो चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा। तो एक्स कामा वाई माना एक्स प्लस का, वाई माइनस का। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप देख लो भुज और कोटि, एक नंबर का सवाल आता है, भुज और कोटि। तो देखो यहाँ पे कोई निर्देशांक लिख दो, जैसे 1,2 लिख दो, कोई भी निर्देशांक लिख दो। तो ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष के निर्देशांक होता है। तो जो एक्स अक्ष होता है उसे आप बोलते हैं भुज। ठीक, एक्स का निर्देशांक जो होता है उसे भुज, और वाई का निर्देशांक जो होता है उसे कोटि बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक दूरी का सूत्र याद कर लो। देखो यहाँ पे एक, अब यहाँ इस रेखा पे कोई दो बिंदु हैं। ठीक, उन बिंदुओं का नाम दे दो पी और क्यू। ठीक, पी के निर्देशांक मान लो कि एक्स और वाई हैं, एक्स डैश एक्स वन और वाई वन है, और क्यू के मान लो x2 और y2 है। ठीक है, P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो यहाँ पे देखो पी क्यू की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हो, अथवा करके आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि जब माइनस का संख्या है तो a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो इन सूत्रों को आप कैसे भी, जैसे आपका मन करे आप याद कर लो, जैसे आपका सुटेबल बने। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, संरेख। संरेख किसे कहते हैं? संरेख जब होता है जब एक ही तल पर या एक ही रेखा पर सभी बिंदु हों, जैसे ए बी सी डी, ऐसे सभी बिंदु एक ही रेखा पर हों। ठीक, तीन बिंदु होंगे, तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो वहां पे संरेख होता है। संरेख की कंडीशन क्या होती है? संरेख की कंडीशन होती है जैसे ए बी सी, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ये इस
सूत्र को अगर फॉलो कर रहे हैं निर्देशांक, तो वो सभी निर्देशांक जो दिए होंगे वो संरेख होंगे, और संरेख जब होगा तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल 0 होता है जब संरेख दिया हो। ठीक, अब आप देखो यहाँ से संरेख भी हो गया। अब देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 7.1 का सवाल नंबर है पहला। देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये निर्देशांक दिए हुए हैं और इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो पहले निर्देशांक 2, 3, 4, 1। देखो पहला निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 4, 1। देखो आपको सूत्र मैंने क्या बताया हुआ है, PQ बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र में। अब देखो आपको आसानी हो तो आप यहाँ पे इसमें ऊपर लिख लो, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक, तो देखो इसमें रख दो, x1 की जगह रख दो, क्या है x1 का मान, x1 का मान 2 है, तो 2 माइनस 3 नहीं होगा, ये y1 है, x2 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3, y2 क्या है 1। बस इसको सॉल्व कर लो। अब तो 2 में 4 गया, माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसमें आया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, √8। अब 8 का तोड़ो तो 2 से 4 से फिर 2 1 जोड़ा है, इसे बाहर लिख दो, बाकी अंदर लिख दो, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2√2। ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं -5, 7 और एक निर्देशांक दिया हुआ है -1, 3। ठीक, ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं। तो मैंने क्या कहा है, इसके ऊपर आप लिख लो x1 y1 x2 y2, बस वो सूत्र लगा लो PQ बराबर दूरी का। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रख दो रूट लगा के, x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। y1 कितना है 7, y2 कितना है 3 का स्क्वायर, ये बराबर आया। -5 में 1 गया तो कितना आएगा, रूट लगा दो, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 16 + 16, यहाँ पे क्या आएगा 32। ठीक, अब देखो 32 को करो इसमें, तो 32 को आप करके देखो या आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 × 2 लिख सकते हैं इसको। 16 किसका वर्गमूल है 4 का, तो 4√2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि ये रूट में है पूरा, रूट में ही तो है, तो ये पूरा है, तो इसको 4√2 लिख सकते हैं, इसका ये आंसर है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि a, b और -a, -b। ठीक, ये आपके निर्देशांक है, तो आप इसके ऊपर लिख लो x1 y1 x2 y2, बस सूत्र में रख दो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह क्या है, x1 की जगह a है, a माइनस x2 की जगह माइनस है, तो प्लस का a हो जाएगा, प्लस y1 की जगह b, इसमें y2 की जगह प्लस का b हो जाएगा। यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये रूट लगाएगा, तो ये 4a² प्लस 4b²। ठीक, अब देखो आप इससे रूट लगा के 4 कॉमन है, तो a² प्लस b²। अब 4 का रूट जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 2, ये आपका वर्ग में ही रहेगा, ये आपका आंसर। ठीक,
चौथा नंबर नहीं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7 दिए में गए शहरों में ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो इसमें क्या दिए हैं, 7.2। ये कह रहा है इस ए से बी तक की दूरी, तो ए के निर्देशांक 4,0 हैं और बी के 6,0। तो आप देखो इस सवाल को, इसमें निर्देशांक दिए हुए हैं 0,0 और 36,15 और एक कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में एक चित्र बना हुआ है, उसमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 4,0 और 6,0। अब दोनों को साथ में लेके चलो, इसको x1 लिख दो, इसको x2 y2 और ये भी x1 y1 x2 y2। ठीक, दोनों को सॉल्व करो। इसमें सूत्र लगाओ, पी क्यू बराबर क्या लिखा है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ए बी बराबर लिख दो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो x1 की जगह क्या लिखा है 0, तो 0 x2 की जगह माइनस का 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 y2 की जगह 15। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप करो ए बी बराबर, इसको आप इतना रहने दो, इसको सॉल्व करो। x1 की जगह 4, x2 की जगह 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 y2 की जगह 0। ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0। ए बी बराबर क्या हो जाएगा -2 का 4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2 मात्रक। इसमें कोई यूनिट तो है नहीं, तो इसमें हम मात्रक लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 36 ये आपका आएगा 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 प्लस इसका 225। अब इसको आप जोड़ो कितना आएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 तो 4 1 5 1521। ये आपका वर्गमूल किसका होता है 39 का। ठीक, ये आपका आंसर, इसका 2 मात्रक। यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु जो हैं संरेख हैं, जो दिए गए बिंदु होते हैं वो संरेख है। तो संरेख का मैंने क्या बताया हुआ है कि संरेख की कंडीशन क्या होती है, संरेख की कंडीशन क्या होगी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी दूरी को जो जोड़ देंगे तो ए सी की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो आप देखो बिंदु देख लो क्या दिया है, 1 5 और 2,3 -2, -11। तो आप एक चित्र में इसको निर्देशित कर लो, यहाँ पे पॉइंट कर लो। ए के निर्देशांक 1,5 है, बी के निर्देशांक 2,3 है और सी के निर्देशांक -2, -11 है। अब आप एक से बी के बीच की दूरी निकालो और बी से सी के बीच की दूरी निकालो, फिर ए से सी के बीच की दूरी निकालो। 3 कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब आपका फिर इसमें देखो कि ये सही है कि नहीं। अगर है आ रहा है इसके हिसाब से ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर तो होगा संरेख, नहीं तो नहीं होगा। तो आप ए बी के बीच की दूरी पर याद करो, तो ए बी बराबर क्या होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना आया, ये हुआ। और इधर इसको लेके चलो BC को। ठीक,
BC के दोनों को साथ साथ लेकर चलो। x1, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 कितना है 2, x माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 3, y2 कितना है 11 प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो तो यह हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस या +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करो तो ये 1 + 4 यानी कि √5। यहाँ पे BC बराबर क्या होगा 4 चौक 16 और 14 गुणे 14 यहाँ पे 196। BC बराबर क्या हो जाएगा 6 6 12 9 1 10 11 1 1 2। BC बराबर आपका इतना आ गया। अब क्या निकालना है A से C के बीच की दूरी, A से C के बीच की दूरी। तो A से C के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी में क्या है निर्देशांक 1,5 और -2,11। इसका निकाल लो। AC बराबर यहाँ पे लिखो रूट लगाओ x1 - x2, 1 - x2 तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 1 3 3 3 9 11 5 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर सीधे कर दिया 2 1 3 3 3 9। अब देखो 9 प्लस यहाँ पे 16 के स्क्वायर देखो, यहाँ पे 16 गुणे 6 3 3 9, यहाँ पे 16 6 9 6 15 256। ठीक, अब इसको जोड़ो आप तो 9 6 15 5 1 6 2 256 हुआ। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि संरेख कब होगा जब संरेख की कंडीशन क्या थी कि AC बराबर AB प्लस BC। ठीक, AC कितना दिए है रूट आया 256, AB कितना है √5, ये कितना 212, ये √5 और प्लस √212। देखो ये बराबर तो है नहीं, अब इनको जोड़ेंगे थोड़ा ना, क्योंकि जोड़ अपरिमेय में यही है कि जो बाहर की संख्याएं होंगी वो आपस में जुड़ेंगी, तब जुड़ेंगी जब अंदर की संख्याएं सेम होंगी। तो ये सेम नहीं है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे अर्थात निर्देशांक संरेखित नहीं है, नहीं है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर अब चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 7, -1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए समद्विबाहु और ये रेखा बराबर है ABC। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी। तो AB बराबर BC होगी या BC बराबर CA होगी या AC बराबर AB होगी। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक, ये तो तभी निकालने में ही पता चलेगा कौन कौन से शीर्ष बराबर है। तो हम देख लें, अगर दो निर्देशांकों के बीच की दूरी बराबर हो रही है तो मान लीजिए वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक लिख लो, यहाँ पे निर्देशांक क्या दिए 5, -2 और 6, 4 और 7, -2। ठीक, देख लो पहले इसके यहाँ पे भी लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि किसके लिए 6, 4 7, -2। अब AB के बीच की दूरी निकालते हैं। AB के बीच की दूरी इधर, यहाँ पे क्या किसकी निकाल लेते हैं BC के बीच की दूरी। ठीक, AB के बीच की दूरी
ए बी में ये निर्देशांक आएंगे। तो 5 का 5 क्या है यहाँ पे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो तो ये 5 में 6 का माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 माइनस का 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 6 36 यानी कि अंडर रूट 37। ए बी के बीच की दूरी 37। अब बी सी की निकाल लो तो बी सी में कौन से 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2 आएंगे, ये वाले निर्देशांक आएंगे। इसका निकाल लीजिए तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यह आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 37। देखिए दो भुजाएं बराबर हो रही है ना, ए बी बराबर भी 37 आया और बी सी बराबर भी 37 आया। अभी नहीं हम इसको बोलेंगे क्योंकि हमें तीनों भुजाओं के योग बराबर चाहिए, दूरी, वो तीनों भुजाओं की दूरी को ज्ञात करना है। फिर हम देखेंगे कि ये समद्विबाहु है कि समबाहु है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ए सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ए सी के निकाल लो। ए सी में निर्देशांक कौन कौन से आएंगे, 7 कामा माइनस 2 और 5 कामा माइनस 2। तो देखो इसके निकाल लो तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 7 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, प्लस माइनस कट ही जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी कि √4 बराबर 2। तो देखो एक कंडीशन आ रही है ना, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है और डज नॉट इक्वल टू ए सी है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। इनमें से कोई एक कंडीशन हुआ, ये कंडीशन सही है। तो मान लो दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन का जो मेन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो देखो इसके हमें चेक करना है कि वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, जो दाएं तरफ जाता है वो x अक्ष होता है। तो देखो इधर से चलो ये 3 पे है ना, इधर से चलो ये 4 पे है, 3 कामा 4 x कामा y होता है ना, 3 कामा 4 ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखो ये तो 6 कामा 1, ये 6 कामा 1 हो गया। इसको देखो इस तरह 9 कामा 4 हो गया, 9 कामा 4 डैश 4 हो गया। इसको देखो ये 6 से इधर गया, ये 7 से इधर आया, 6 कामा 7 हो गया। अब इनके वर्ग है तो वर्ग में देखो कंडीशन क्या होती है, जब वर्ग होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक, ए बी सी और डी चारों भुजाएं बराबर हों। तो बराबर अगर भुजाएं बराबर होंगी तो इनके दूरियां भी बराबर होंगी। तो आप लिख लीजिए इसके निर्देशांक, इसका 3 कामा 4 6 कामा 7 और 9 कामा 4 6 कामा 1। चारों की दूरियां अगर हम निकाल लेंगे तो चारों जब रेखाओं की दूरियां हम ज्ञात कर लेंगे, अगर बराबर आएंगी तो ये वर्ग होगा। तो आप चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे एडी के बीच की दूरी। तो एडी में कौन कौन से निर्देशांक लगेंगे, 3 कामा 4 और 6 कामा 1। 3 कामा 4 और 6 कामा 1 दो निर्देशांक लगेंगे। तो एडी बराबर x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, या 9 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 होगा 9, यहाँ पे 9 9 18। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम तोड़ेंगे तो 9 3
3, दो जिसके जोड़े बने उसे बाहर, बाकी सब अंदर वर्ग के। ठीक है, AD आया। अब AD से आप निकालिए DC के बीच की दूरी। तो DC में कौन कौन से आएंगे, 6,1, 9,4। यहाँ पे देखो DC बराबर रूट लगाओ 6,9 x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आएगा आपका माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस का 3 स्क्वायर। ये अब आ जाएगा सेम, यही आया ना, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3√2 आ जाएगा। दो भुजाएं बराबर हो गई। अब और देखिए सी से बी में कौन कौन से निर्देशांक आएंगे, तो 9,4 6,7। तो 9,4 और 6,7 ये निर्देश आएंगे। तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया। 9 बराबर 18, ये कितना आएगा 3√2। ठीक, ये भी आ गया। अब आप निकालिए ये AD हो गया, DC हो गया, CB, AB के बीच की दूरी निकाल लो। तो यहाँ पे देखो AB के निर्देशांक क्या आएंगे, 3,4 6,7। तो 3,4 और 6,7। ठीक, तो यहाँ पे AB बराबर लिख दो x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, ये होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 9 प्लस 9 बराबर √18, ये भी 3√2 आया। तो हमने क्या देखा कि AD, DC, CB और AB चारों दूरियां बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों दूरियां कितना है, चारों दूरियों का मान 3√2। अतः यह वर्ग है, ABCD वर्ग है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है।